हमारे साथ अलग अलग जगह से संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलेंगे मेरठ और नरेंद्र से जानेंगे। नरेंद्र, यूपी में भी वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां पूरी हैं, वहां पर इसको लेकर क्या सतर्कता है, किस तरीके से वहां पर भी तैयारी की जा रही है? देखिए, मेरठ में भी ड्राई रन की पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन यहाँ पर ये जो ड्राई रन है ये 5 जनवरी को होगा। और ये पूरे जिले में 6 स्थान तय किए गए हैं, 6 सेंटर हैं जहाँ पर ये ड्राई रन होगा, जिनमें से 3 अर्बन हैं और 3 रूरल एरिया में हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग डेटा के तहत जिनको वैक्सीनेशन किया जाना है उन सबको वहाँ पर बुलाया जाएगा। पूरी जो ड्राई रन में है, एक तरीके से ये मॉक ड्रिल है, सारी तैयारियां होंगी, अधिकारी होंगे, पूरा स्टाफ होगा, जिस तरीके से किसी भी वैक्सीनेशन में पूरा सिस्टम काम करता है वो सब कुछ होगा। और जो मरीज है वो भी वहाँ तक आएगा, लेकिन मरीज को केवल वैक्सीन नहीं लगनी है, बाकी सारी प्रक्रिया जो है वो एक तरीके से ये रिहर्सल है, मॉक ड्रिल है और पूरी तैयारियां जिससे कि कहीं कोई खामी ना रह जाए, ये उस सब के लिए किया जा रहा है। और ये 5 जनवरी को मेरठ में किया जाएगा। एक गंभीर बात यह है कि मेरठ में एक नए वेरिएंट का जो मरीज है वो भी मिला है, उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात यहाँ पर रखे जा रहे हैं। जो सिस्टम है पूरी तरीके से अलर्ट है और पूरे वेस्टर्न यूपी में भी इसको लेके लोगों को, स्वास्थ्य महकमे को चेता दिया गया है कि कहीं भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो विदेश से आया हुआ हो, उसका दिल्ली में जो नए वेरिएंट को लेके जो टेस्ट है वो जरूर कराएं। तो इस तरह से जो वैक्सीनेशन की तैयारी है वो भी अब पूरी हो चुकी है। और जो ड्राई रन है 5 जनवरी को होगा। ऐसे में लोग एक तरह से एक राहत महसूस कर रहे हैं कि उनके बीच अब वैक्सीन आने वाली है, तो जो कोरोना का खौफ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होगा। जी नरेंद्र, देखिए वहां पर 5 जनवरी को होगा ड्राई रन, लेकिन अब गाजियाबाद में लोकेश बताएंगे किस तरीके से ड्राई रन को लेकर तैयारी देखी जा रही है। लोकेश, वहां पर शिवांगी, पहले फेज में इस देश के अंदर 30 करोड़ लोगों तक ये वैक्सीनेशन पहुंचानी और लक्ष्य भी रखा है सरकार ने। तो लिहाजा सरकार के सामने एक टीडीएस बहुत बड़ा इसको लेकर के एक जो है वो चुनौती है कि वो किस तरीके से करेंगे। इसी को लेकर ड्राई रन शुरू किया गया और सबसे अहम बात यह है कि जो ब्लॉक स्तर पर पीएससीज है वहां तक इसको पहुंचाने की पूरे जो सप्लाई चेन है उसकी तैयारी पहले ही कर ली जा चुकी है। जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के स्तर से हर जिले के अंदर इसको लेकर के बैठकें की गई थी और ये सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन के स्टूडेंट से लेकर के उसकी सप्लाई चेन तक हर एक चीजों पर ध्यान रखा जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि गाजियाबाद के अंदर भी सभी जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं। जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ये एक मॉक ड्रिल है और मॉक ड्रिल के अंदर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा जाता है। अगर कहीं कोई कमी मिलती है तो उसे पूरी तरीके से ठीक किया जाएगा, ताकि जब वैक्सीनेशन का समय आए तो वैक्सीनेशन के समय पे कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा अगले हफ्ते तक ये माना जा रहा है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा भारत बायोटेक और फाइजर इन दोनों ने इमरजेंसी यूज के लिए एप्लीकेशन दे रखी है। तो उम्मीद की जा रही है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते तक इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। और फर्स्ट फेज में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो वॉरियर्स हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जो लोग 60 साल से ऊपर हैं, उनको सबसे पहले इसमें रखा जाएगा। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के सामने भी ये पूरी तरीके से तैयारियां की गई कि आखिर फर्स्ट फेज में हर डिस्ट्रिक्ट में किन किन लोगों को ये वैक्सीनेशन दी जाएगी, उनकी भी बाकायदा सूची तैयार कर ली गई है। जी, और देखिए लोकेश, अब लखनऊ चलेंगे सीधे संजय के पास। संजय, क्योंकि लखनऊ के 5 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर आज इस ड्राई रन को किया जा रहा है, और इस ड्राई रन के दायरे में कौन कौन से लोग आते हैं जो आगे इस वैक्सीनेशन में शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, कोरोना से बचाव के लिए कोविड जो वैक्सीन आनी है उसका आज ड्राई रन है। मैं ड्राई रन में पूरी तरीके से सेम वैसे ही व्यवस्थाएं की जा रही हैं जब वैक्सीन लगने का दौर होगा। केवल वैक्सीन नहीं लगेगी, बाकी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ऐसे में ऐशबाग में जो वैक्सीन का सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे LRI मशीन से वैक्सीन 4 एम्बुलेंस की विशेष एम्बुलेंस के जरिए उन्हें लाया जाएगा। विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। राजधानी लखनऊ के जो 5 हॉस्पिटल चिन्हित किए गए हैं वहां पर ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य कर्मी जो है वो जो ट्रेंड किए गए, जिनकी ट्रेनिंग वैक्सीन के लिए पहले कराई गई थी, उनको वहां पर पहुंचाया जाएगा। और 5 सेंटर पर बाकायदा लोगों को मैसेज देकर के जो गृह विभाग है और स्वास्थ्य विभाग मैसेज करके उनको वहां पर बुलाएगा। वैक्सीन
नहीं लगेगी, लेकिन वैक्सीन के ट्रायल को दिखाने के बाद 30 मिनट तक उन्हें होल्डिंग एरिया पे रखा जाएगा। तो ऐसे में हर सेंटर पर 3 कमरे बनाए गए हैं और वैक्सीन को विशेष जो पोर्ट है उस पर लेके जाया जाएगा। 0 डिग्री से 0.4 के टेम्परेचर तक वो वैक्सीन को रखा जाएगा। तो और जो उसकी एम्बुलेंस है जिसके जरिए लेके जाया जाएगा, सेंटर तक पहुंचाया जाएगा, वो भी वातानुकूलित होगी। तो कुल मिलाकर के पूरी तैयारियां कंप्लीट है। आज 10 बजे से कुछ ही देर में ट्रायल शुरू हो जाएगा और दोपहर 12 बजे तक राजधानी लखनऊ के पीजीआई, लोहिया और जो है कहते हैं केजीएमयू और सहारा हॉस्पिटल, मॉल के सीएचसी, तो ऐसे 5 सेंटर हैं जहां पर ट्रायल शुरू होने वाला है। जी संजय, और देखिए जितना अहम दिन आज लखनऊ के लिए है उतना ही अहम दिन आज दिल्ली के लिए भी है, क्योंकि वहां पर भी 3 जिले ऐसे हैं जहां पर खास नजर होगी आज स्वास्थ्य विभाग की। अवैस, क्या वहां पर? देखिए, अब से थोड़ी देर में जो है वो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जो हैं वो दरियागंज में पीएचसी पहुंचेंगे, जहां पे कोरोना की वैक्सीन का ड्राई रन जो है वो शुरू होने वाला है। इसके अलावा जीटीबी अस्पताल जो है वहां पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंच चुके हैं और वहां पे तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया है। इसके अलावा वेंकटेश्वर अस्पताल है, एक प्राइवेट अस्पताल है, वहाँ पर भी ड्राई रन जो है उसकी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अगर बात करें ये इसकी महत्वपूर्णता की, तो इस हिसाब से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश में 116 जिलों में 279 जगहों पर जो है वो आज ड्राई रन जो है वो किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पे वैक्सीन को लाया जाएगा। उसके बाद फिर उस वैक्सीन को कैसे अलग अलग सेंटर्स में भेजना है, वहाँ पे कैसे मरीजों को चयन करना है। एक सेंटर पे बताया जा रहा है कि जो अधिकारी होगा, जो पूरी उस सेंटर का इंचार्ज होगा, वो 25 लोगों को डमी तौर पर चुनेगा जो कोविन वेबसाइट है वहाँ से। उसके बाद फिर उन लोगों को वहाँ पे बुलाया जाएगा और फिर जो है उनको एक डमी जो है इंजेक्शन या कहा जाए वैक्सीन जो है वो दी जाएगी और उनको ऑब्जर्वेशन में भी रखा जाएगा। तो पूरी प्रक्रिया, चाहे वो कागजी तौर पर हो, चाहे वो प्रैक्टिकल तौर पर जो है किस तरह से वैक्सीन लानी है, लगानी है, क्या व्यवस्था होगी। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वैक्सीन का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 2 से 8 डिग्री तक के -2 से -4 डिग्री तक जो है सेल्सियस तक होना चाहिए। ऐसे में उस टेम्परेचर को मेंटेन करना जो होगा उसके लिए किस तरह की मशीनें, इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं, किस तरह के रेफ्रिजरेटर यूज़ किए जा रहे हैं, जो सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पे किस तरह से रखने की व्यवस्था है वैक्सीन की, इन तमाम चीज़ों को, और जहाँ पे वैक्सीन रखी गई है वहाँ से कितनी दूरी पे जो है वो जिसको टीका लगाना है उसको बैठाया जाएगा ताकि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन है। तमाम चीज़ों को आज बहुत ही बारीकी से जो है पूरी मॉक ड्रिल में, इस ड्राई रन में फॉलो किया जाएगा और उसके बाद फिर एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो बनाई जाएगी और उस रिपोर्ट में ये तय होगा कि क्या ड्राई रन जो कराया जा रहा है वो सक्सेसफुल रहा है या नहीं रहा है। इससे पहले 28 और 29 तारीख को देश के 4 राज्यों में, गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश और एक समेत 4 राज्यों में जो है ड्राई रन कराया गया था, जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। किसी भी तरह की कोई भी चूक जो है वो सामने नहीं आई। तो देखिए आज यही उम्मीद दिल्ली इस बार ड्राई रन भी की जा रही है कि वहां पर भी सफल होगा ये जो कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन है। वो नरेंद्र के पास सीधे चलेंगे। नरेंद्र, लखनऊ और दिल्ली में आज जो है वो ड्राई रन शुरू हो रहा है, वहां पर तैयारी पूरी है, लेकिन जब मेरठ में होगा 5 जनवरी से, तो वहां पर कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है जहां पर इसे शुरू किया जाएगा? देखिए, जो जगह तय होनी है उसके लिए आज प्रशासन की और स्वास्थ्य महकमे की बैठक होगी, जिसमें 3 अर्बन एरिया और 3 रूरल एरिया तय किए जाएंगे और ये वो सेंटर होंगे जहां पर सब लोग, जो चुने गए लोग हैं, उनकी रीच हो सके जिनको वैक्सीन दी जानी है। तो ऐसी स्थिति में जो वैक्सीन है वो डिस्टेंस तक पहुंचाने के लिए भी जो व्यवस्थाएं हैं उनका भी रिव्यू किया जाएगा। इसके अलावा जो अधिकारी इस पूरे सिस्टम में जब वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा तब मौजूद रहेंगे, तो उनकी भी जो तैनाती है वो भी आज होगी। यानी कि नरेंद्र, देखिए आज बैठक में फैसला होगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो डेटा है वो लोकेश, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बड़ी खबर अगली आएगी, वो भी हम दर्शकों को बताएंगे किस तरीके से ड्राई रन यूपी दिल्ली में शुरू हो रहा है आज, और आगे गाजियाबाद और मेरठ में कैसे होगा इसके बारे में भी समय पर जानकारी दी जाएगी प्रशासन की तरफ से। तो कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हो रहा है। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रिटेन से लौटे युवक की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव, और पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप भी मचा है यहां पर। अब जो प्रशासन है वो और अलर्ट हुआ। युवक को कोविड वार्ड में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसकी देखरेख की जा रही है। लंगा के सुंदरपुर रिश्तेदार के पास आया था जब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और अब देखिए हम आपको जो तस्वीरें दिखाएंगे वो ड्राई रन की दिखाएंगे राजधानी में, क्योंकि कोरोना वैक्सीनेशन का